इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कुकिंग से मुतालिक कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी रोज़मर्रा इंग्लिश बोलचाल को और भी खूबसूरत बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है हीट अप। हीट अप हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ को बड़ी तेज़ी से गर्म करें, यानी इस चीज़ का टेम्परेचर बड़ी जल्दी से राइज हो। जैसे हम माइक्रोवेव ओवन में अगर कोई चीज़ गर्म करें तो वो बड़ी तेज़ी से गर्म होती है, तो वहाँ हम हीट अप का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, कुड यू प्लीज़ हीट अप द फूड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना गर्म कर सकते हैं। जबकि वार्म अप यूज़ होता है जब हम फूड या खाने को निस्बतन स्लो गर्म करें, यानी जब हम स्टोव मतलब चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पर खाना गर्म करें तो वार्म अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। द फूड गेट्स कोल्ड, प्लीज वार्म इट अप। खाना ठंडा हो गया है, इसे गर्म कर लो। जब स्टोव जल रहा हो और आप इसके लिए फ्लेम को बढ़ाना चाहें या इसकी हीट को इंक्रीज करना चाहें तो आप टर्न अप का फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। यू नीड मोर हीट टू कुक, टर्न योर स्टोव अप। आपको खाना पकाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, अपना चूल्हा तेज कर लें। टर्न अप टर्न डाउन का ऑपोजिट है, यानी चूल्हे की हीट को कम करने के लिए हम टर्न डाउन यूज करते हैं। टर्न योर स्टोव डाउन, इट्स टू हॉट। अपना चूल्हा हल्का कर लो, पहले ही बहुत गर्म हो गया है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले और आप इसे अवेल ना करें तो इसे कहते हैं आपने अपॉर्चुनिटी को पास अप कर दिया है। फूड या कुकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें किसी चीज़ के खाने का मौका मिला, हमने इसे खाया नहीं बल्कि हमने इसे पास अप कर दिया। इट्स ब्यूटीफुल रेनी डे, यू कांट पास अप दीज यमी फ्रिटर्स। आज बारिश का बहुत खूबसूरत दिन है, आप इन मज़ेदार पकौड़ों को नहीं छोड़ सकते। ईट अप का फ्रेजल वर्ब तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इस चीज़ को सारा का सारा खाएं। जैसे मिसाल के तौर पर, आई एम ईटिंग अप ऑल ऑफ दीज मैंगोज बिकॉज मैंगोज आर माई फेवरेट। मैं ये सारे के सारे आम खा रहा हूँ क्योंकि मैंगोज मुझे पसंद हैं। अच्छा, ईट अप को हम कमांड या हुक्मिया तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, आई वॉन्ट लेट यू प्ले, ईट अप योर लंच फर्स्ट। पहले अपना खाना खाओ वरना मैं तुम्हें खेलने के लिए इजाजत नहीं दूंगी। चॉप अप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। चॉप अप दी अनियन, प्याज को काट लो। आपने डिफ्रोस्ट तो सुना होगा। माइक्रोवेव ओवन में अक्सर डिफ्रोस्ट की फंक्शनैलिटी होती है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज ठंडी होकर फ्रीज हो चुकी है या जम चुकी है, अब इसको इस तरह से गर्म करना है कि वो इस हालत में आ जाए कि इसे कुक किया जा सके। इसे डिफ्रोस्ट करना कहते हैं। डिफ्रोस्ट के लिए हम इंग्लिश में था आउट का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। था द मीट आउट बिफोर पुटिंग इट इनटू द कुकिंग पॉट। हांडी में डालने से पहले गोश्त को पिघला लें। बॉयल ओवर का मतलब होता है उबल जाना। दूध या किसी और लिक्विड को जब हम हीट अप करें और वो उबल कर बर्तन से बाहर गिर जाए तो इसे हम बॉयल ओवर कहेंगे। स्टे हियर, डोंट लेट द मिल्क बॉयल ओवर। यहाँ रहो और दूध को उबलने मत देना। जब घर से बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो हम ईट आउट का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। डोंट वेट फॉर मी एट डिनर, टुडे आई एम ईटिंग आउट। रात के खाने पर मेरा इंतजार मत करना, आज मैं बाहर खा रहा हूँ। ईट इन ईट आउट का ऑपोजिट ही समझ लीजिए। ईट आउट का मतलब अगर घर से बाहर खाना है तो ईट इन का मतलब घर पर खाना है। आई एम नॉट हैंगिंग आउट टुडे, आई एम ईटिंग इन। आज मैं बाहर घूमने के लिए नहीं जा रहा, आज मैं खाना घर पर खा रहा हूँ। आपने कहीं जाना हो और आपको जल्दी हो और भूख भी लगी हो, लेकिन कुक करने और खाने के लिए वक्त ना हो तो आपको जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। इस जल्दी जल्दी खाना बनाने को हम whip up कहते हैं। आई एम इन अ हरी, आई नीड टू whip up some sandwiches to eat। मैं जल्दी में हूँ, मुझे खाने के लिए जल्दी से कुछ सैंडविचेस बनाने हैं। किसी फूड की खाने की मिकदार या क्वांटिटी को सेहत या किसी और वजह कम करना। जैसे शुगर वाले मरीज चीनी की मिकदार को कम कर देते हैं, ब्लड प्रेशर वाले मरीज नमक की मिकदार को कम कर देते हैं, तो इसे कट डाउन ऑन कहते हैं। आई शुड कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स बिकॉज आई एम गेटिंग फैट। मुझे मीठी चीजों को कम करना चाहिए क्योंकि मैं मोटा हो रहा हूँ। जब आपको भूख ना लगी हो या खाने का दिल ना कर रहा हो और आपने जस्ट चखने के लिए थोड़ा सा खा लें तो पिक एट का फ्रेजल वर्ब यूज किया जा सकता है। डोंट पिक एट, ईट इट अप। चखो मत, पूरा खाओ। जब कोई खाने की चीज गाढ़ी हो और इसे पानी डालकर पतला कर दिया जाए तो इसके लिए वाटर डाउन का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। द सिरप इज कंसंट्रेटेड, वाटर इट डाउन फर्दर। शरबत अभी गाढ़ा है, इसमें पानी डालकर मजीद पतला कर लें। वाटर द ब्रॉथ डाउन बिकॉज इट्स टू थिक। शोरमे में पानी डालें क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। इंग्लिश बोलचाल चैनल को अपनी दुआओं में याद रखें, इसी किसी जगह शेयर कर लें या सब्सक्राइब कर लें ताकि ये आपके पास महफूज रहे।